हेलो हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डिस्कस करेंगे। ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसके अंदर टीचर एक प्रोसेस के ज़रिए बच्चे को समझाता है, प्रैक्टिकली करके दिखाएगा कि ये प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगा और स्टूडेंट क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा और उसका अवलोकन करेगा और वहीं से कुछ नया सीखेगा, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए बेनिफिशियल है? अगर स्किल डेवलपमेंट करनी है बच्चे की, या साइंस सिखानी है, साइंस के कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर लीवर कैसे काम करता है, ठीक है, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट सिखाना है उसको विजुअली चार्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू, एक पीपीटी के थ्रू या फिर एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू बच्चे के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई स्ट्रक्चर बताना है, अमीबा का स्ट्रक्चर बच्चे को एक्सप्लेन करना है, तब आप उसका एक चार्ट बना के बच्चे के सामने रख देंगे, कलरफुल चार्ट, और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट करेंगे जिससे बच्चे को ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो विजुअली हर चीज़ को रिप्रेजेंट करना हम किस के अंदर यूज़ करते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर। ये इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव इसलिए है बिकॉज इसके अंदर हम बच्चे के ऑडियो सेंसेस और वीडियो से विजुअल सेंसेस दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। बच्चा सुन भी रहा है जो आप कहेंगे समझाते हुए, और बच्चा देख भी रहा है, तो इसीलिए जो उसको कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर होगा और लॉन्ग टर्म के लिए उसकी मेमोरी में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? इफ़ेक्टिव मेथड। बिहेवियरिस्टिक है क्योंकि एक बार सीखने के बाद वो उस कंसेप्ट को और जगह के ऊपर भी अप्लाई करेगा और चीज़ों के साथ भी उसको रिलेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स इन ईजी वे। इससे हम हर एक चीज़ को, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजी वे के अंदर बच्चे के सामने रखेंगे। अब बच्चे को मैंने इंटरनेट के बारे में समझाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी? मैं बच्चे को बोलूँगी कि देखिए ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जिससे क्या कर रहे हैं ये, दे आर शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। ठीक है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। या फिर उनकी कंप्यूटर लैब के अंदर मैं प्रिंटर का एग्जांपल लूँगी। ठीक है, मैं उनको बोलूँगी कि ये जो एक प्रिंटर है वो सारे के सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, जिससे हम क्या कर पा रहे हैं? इंफॉर्मेशन जो इस प्रिंटर को हम सारे के सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके एक ही प्रिंटर से प्रिंट कर पा रहे हैं। यहाँ से भी कमांड देंगे तो भी प्रिंट होगा, अगर यहाँ से कमांड देंगे तो भी प्रिंट होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। लेकिन जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को दुनिया के अंदर हम कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को उनकी लाइफ के साथ रिलेट करके, इजी एग्जांपल्स को यूज़ करके उनको बड़े कॉन्सेप्ट्स तक लेके जा रही हैं। तो मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, वो जो चीज़ें वो देख सकते हैं, जो चीज़ें उनको पता है, उनके साथ रिलेट करके फिर हम उनको बड़ा कंसेप्ट समझा रहे हैं। इसके अंदर हम चार्ट, मॉडल, पीपीटी और प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते हैं बच्चे को कंसेप्ट समझाने के लिए। अब इसके अंदर स्टेप्स क्या हैं? देखिए, स्टेप्स समझने से पहले हम कुछ 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टीचर डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर। जो भी उस प्रैक्टिकल के अंदर जो प्रोसीजर है, बच्चा वो बच्चे के स्टूडेंट वो टीचर वो बच्चे के सामने रखेगा। फॉर एग्जांपल, उनको बताना है कि एक लिटमस पेपर है। ठीक है, एसिड को यूज़ करेंगे तो लिटमस जो ब्लू कलर का होगा वो रेड का हो जाएगा। अगर हम बेस यूज़ करेंगे तो वो रेड कलर के पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप लिटमस पेपर के ऊपर एसिड और बेस दोनों यूज़ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो एक प्रोसीजर बच्चे के सामने जाएगा जिससे बच्चा अंडरस्टैंड करेगा कि एसिड और बेस के अंदर क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट क्या करेगा? देखेगा, सुनेगा और उसके बाद कॉन्सेप्ट समझेगा। टीचर मस्ट नोट द मेन पॉइंट्स ऑन ब्लैक बोर्ड। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली बच्चे को बताएंगे। टीचर क्या करेगा? जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बोर्ड के ऊपर लिखेगा। ठीक है, बच्चों के सामने
लिखेगा और ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछेगा, बेटा बताओ क्या एसिड्स होते हैं, बेटा बताओ क्या बेसिस होते हैं, लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक इंडिकेटर है जिसको हम एसिड और बेस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो टीचर बीच बीच में क्वेश्चंस पूछेगा ताकि बच्चा इंगेज रहे, बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। टीचर मस्ट नो द फुल प्रोसेस। अब टीचर को सब पता होना चाहिए उसको क्या समझाना है, तो उसके लिए उसको पहले से रिहर्सल करनी चाहिए, ऐसे ना हो वो एकदम क्लास में आके समझाए। ठीक है, तो ये रहा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम स्टेप्स पे जाते हैं। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। पहले वो प्रिपरेशन फेज में रिहर्सल करके देखेगा, जो उसको बच्चे को समझाना है वो प्रोसीजर वगैरह सब देखेगा, फिर प्लानिंग करेगा कि उसको कैसे डिलीवर करना है। प्लानिंग के अंदर वो सब देखेगा कि उसको क्या क्या टीचिंग एड्स चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए बच्चे को वो समझाने के लिए। फिर क्लास में जाएगा, बच्चे के सामने इंट्रोडक्शन देगा कि मुझे आपको आज क्या करवाना है, और लेसन समझाएगा सारा, थ्योरेटिकल तो समझाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करेगा, फिर उसकी जो समरी होगी वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेगा। ये ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है सिर्फ समझाया और गया। देखो हम साइंस के प्रैक्टिकल्स करते हैं तब भी हम सारी रीडिंग्स को लिखते हैं कि रीडिंग्स लिखना बहुत ज़रूरी है। सुपरविज़न ऑफ द क्लास। अब उसने सारा कुछ हो गया उसकी तरफ से, ऐसा नहीं है। अब वो क्लास के बच्चों ने जो जो उसके बारे में समझा है, उसके जो जो पॉइंट्स उस बच्चों ने लिखे हैं उनको सुपरवाइज़ करेगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि बच्चों को समझ आया या नहीं आया। अब इसके अंदर क्लासरूम कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल अगर क्लासरूम बहुत बड़ा है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 10-10 के ग्रुप में, 7-7 के ग्रुप में, ताकि सारे बच्चे उस प्रोजेक्ट को इजीली प्रोसीजर को देख सकें। ठीक है, और क्लासरूम की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए कि सारे बच्चे उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखें। ठीक है, तो आप बच्चे सर्कल में बैठ जाएंगे और टीचर क्या होगा उनके सेंटर में होगा। ठीक है, उनके पीछे शायद ना ही हो बच्चे, सारे बच्चे उनके आगे हों जो सब कुछ देख सकें। टीचिंग एड्स मस्ट बी प्लेस ऑन वन प्लेस इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। टीचिंग एड्स को जो भी सामान यूज़ करना है उसको एक ही जगह पे रखे और सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखे, जैसे जैसे उनको यूज़ करना है। टेक हेल्प फ्रॉम स्टूडेंट्स इन बिटवीन। बच्चों से भी हेल्प ली जा सकती है, 1-2 बच्चों से हेल्प ले ले, और बीच में क्वेश्चंस भी पूछें। टीचर एक्टिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो कब होगा? ठीक है, जब उसको सब आता होगा, नॉलेज होगी उसको सब्जेक्ट की। ठीक है, और साथ में उसको प्रैक्टिकली भी सब कुछ आता होगा और सारा मटेरियल उसके पास अवेलेबल होगा, तभी वो एक्टिव होगा और कॉन्फिडेंट होगा। टेल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एंड इफेक्ट्स। समझाने के बाद वो उन कॉन्सेप्ट तक जाए जो अभी बच्चे के लिए अमूर्त हैं, बच्चे को उनके बारे में नहीं पता। मेरिट्स क्या है? चीपर है। चीपर क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे टीचर के द्वारा, बच्चे नहीं करके देखेंगे, तो ये जो बच्चों का करने का टाइम है वो भी बचेगा और साथ में पैसा भी बचेगा। कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा बच्चों को, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली देख लिया। किया नहीं तो क्या हुआ, एटलीस्ट उन्होंने प्रैक्टिकली तो देखा। लेक्चर मेथड से तो थोड़ा बेटर है ये मेथड। बच्चा ऑब्जर्व करके सीखेगा, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, उसको कंसेप्ट क्लियर होगा और साथ में टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। बच्चे के रीजनिंग स्किल्स बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा एटलीस्ट प्रैक्टिकली सब कुछ परफॉर्म होते हुए देखेगा। छोटी क्लासेस में तो बहुत सही है, ज़्यादा बच्चों को हम ये नहीं सिखा सकते। स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उनकी विजुअल और ऑडियल सेंसरी ऑर्गन्स दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। यूजफुल फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अब मान लो कंप्यूटर सिखाना है तो उसके लिए तो बहुत सही है। मुझे बच्चों को सिखाना है कि फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करें, तो मैं ऑरली बोलती जाऊँ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं बच्चे के सामने एक बार करके दिखा दूँ कि बच्चा कैसे फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो वो ईजिली समझेंगे इस चीज़ को। मोटिवेशन, बच्चे को मोटिवेशन मिलती है इससे। और लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रैक्टिकली देखेंगे तो चीज़ें उनके माइंड में रहेंगी। डिमेरिट्स क्या हैं? इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से बच्चे सीखेंगे। इनडायरेक्ट करके नहीं देख रहे लेकिन टीचर को करते हुए देख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से बच्चे सीखेंगे। स्टूडेंट डोंट लर्न बाय डूइंग। बच्चे कर नहीं रहे कुछ भी। ठीक है, साइकोलॉजिकल नहीं है, इस वजह से ये स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड। जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको ये होता है कि हम करके ही देखें, सारा सामान हमें दे दो हम करके देखेंगे, तो वो बच्चे
डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो टीचर से अच्छे से समझ नहीं पाते, उनके प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं डेवलप हो सकते। बच्चे को कार सिखानी है और मैं बोलूँ कि बेटा मैं आपको कार चलाने दिखा रही हूँ और आप सीख जाओ, ठीक है, तो बच्चा देख के सीख जाएगा? नहीं। तो स्किल के लिए सही नहीं है, बड़ी क्लासेस के लिए भी ये सही नहीं है। तो ये रहा हमारा आज का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।